Tonight we will see रेगुलेशन नंबर 171। हम लोग के टाइम में 145 हुआ करता, वो 146 हुआ करता था। ठीक है, क्या नाम है? जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस। गैसी माइन में आप क्या जनरल प्रिकॉशन लेंगे? ठीक है, आपको रेगुलेशन स्टॉप नहीं करता, रेस्ट्रिक्ट करता है। क्यों रेस्ट्रिक्ट करता है? सिर्फ यहाँ के लिए, मैं पूरा होल रेगुलेशन की बात कर रहा हूं। यहां पे भी आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, स्टॉप नहीं करेगा। स्टॉप मतलब करना ही नहीं है, रेस्ट्रिक्ट मतलब आप कर सकते हैं, बट कुछ सर्टेन प्रिकॉशन के साथ कीजिए, कुछ सर्टेन बायलॉज के साथ कीजिए। क्यों? यदि ये ऑब्जर्वेशन होता है कि देयर इज डेंजर और देयर में बी डेंजर from any activity or operation or any machinery or any technology, then CMR restrict you so that you can tackle the danger or hazards in a better way। आप सही तरीके से हजार्ड को या डेंजर को टेकल कर सके, इसलिए आपको रेस्ट्रिक्ट करता है रेगुलेशन। रोकता नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कहीं परमिशन लेना होगा, कहीं प्रिकॉशंस लेना होगा, कहीं बाइलॉज बनाना होगा। वही बात है। लेट्स नाउ वी स्टार्ट जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइन। सी दिस फिगर, एक हम छोटा सा फिगर बनाए। देखिए, ये हवा आ रहा है और ये आपका फेस है, और ये जो जंक्शन का ये मिड पॉइंट होगा, दिस इज मतलब ये जंक्शन जो आपका, ये हो गया नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन। ये जो आपका जंक्शन होगा, दिस इज द नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर फेस। अभी बदल भी सकता है जब दूसरा गैलरी हो जाएगा। मान लो हम ऐसा बता दें आपको फटाफट में, अब ये नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन यहां नहीं है भैया। नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन कहां हो जाएगा? यहाँ, ये आपका फेस है, तो इस रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो रेगुलेशन पहला ही इसका सब रेगुलेशन बोलता है कि आप जो है इस नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन से 3.5 मीटर आगे वर्किंग या गैलरी नहीं चलाएंगे। तो फिर क्या आपको चलाना ही नहीं? चलाना है, वो रेस्ट्रिक्ट किया आपको। फिर आगे बोलेगा, बताएंगे आगे क्या बोलता है। इस फिगर को देख के आप क्या बोलिएगा? वर्किंग और गैलरी shall not be extended up more than 3 meter from the nearest ventilation connection। इस नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन से 3 मीटर आगे आपको गैलरी या वर्किंग नहीं चलाना है। ठीक है, आप रेगुलेशन का बुक पढ़ेगा तो उसमें लिखा होगा नो वर्किंग और गैलरी shall be extended to a distance of more than 3 मीटर from the nearest ventilation connection। ये नो से चालू करने में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में नो ना बोल के बाद में सेल नॉट लगा दिया। तो नो और नॉट एक के बाद होता है। हम क्या बोले? वर्किंग और गैलरी सेल नॉट बी एक्सटेंडेड टू ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन। कैसा भी बोली, बात वही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रोक दी, आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोका नहीं, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि इस नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन से 3 मीटर आगे से ज्यादा आप गैलरी चलाएंगे ही नहीं। अब नहीं चलाएंगे तो क्या माइस बंद कर दूं? नहीं, माइस बंद करने के लिए बोला है। क्या बोलता है इसी पॉइंट में, इसी सब रूल से आगे बोलता है अनलेस द करंट ऑफ एयर इज कोस्ड अप टू 3 मीटर ऑफ द फेस विद कोर्सिंग डिवाइसेस। क्या बोलता है? आपको 3 मीटर से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं आप गैलरी को। यू मे एक्सटेंड द गैलरी, बट you have to cause the air up to 3 मीटर of the face। फेस से 3 मीटर के अंदर तक आपको क्या करना है? एयर का कोर्सिंग करना है। देखिए मेरा, ये देखिए इस फिगर को यदि मैच करें तो 3 मीटर तो यही आएगा। मैं यहां तक बढ़ा दिया तो ये तो 3 मीटर ज्यादा हो गया। और यहां पर मेरा क्या है? ये मेरा फेस है। ये मेरा क्या है? ये मेरा फेस है। ये फेस है। इस फेस से बाहर की तरफ यदि हम बात करें तो आउटबाय में
3 मीटर दूर तक आपको एयर कोर्सिंग कर देना है, ताकि इस फेस पर हवा मिलता रहे। ठीक है, और क्यों ऐसा करते हैं इसका प्रोविजन बता रहे हैं हम, बताएंगे, इसका कारण बताएंगे। तो देखिए ये क्या लगा दिया मैंने, बैटरीज क्लॉथ लगा दिया। हवा इधर से आ रहा, ऐसे गया, फेस से होते हुए इधर बाहर चले जाएगा, फिर दूसरे गैलरी को हवा देगा। तो क्या बोल रही है, इस फिगर को देख के क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, यू मे एक्सटेंड द गैलरी, यू मे एक्सटेंड द गैलरी इफ कोर्सिंग इज डन अप टू 3 मीटर ऑफ द फेस विथ कोर्सिंग डिवाइसेस। कोटिंग डिवाइसेस क्या होता है, कोर्सिंग डिवाइसेस आपका बैटरीज क्लॉथ है, ठीक है, या फिर आप बैटरीज क्लॉथ निकाले तो एयर डक्ट लगाएंगे, मतलब ऑक्सीजन फैन लगाएंगे। ठीक है, आपको कोर्सिंग डिवाइसेस के माध्यम से चाहे कोई आप टाइप का आप इस्तेमाल कीजिए, इस फेस से 3 मीटर बाहर के तरफ तक कोर्सिंग करना होगा, ताकि इस फेस पे हवा मिले। अब ये वाला और ये वाला, ये तो एक ही रेगुलेशन, सब रेगुलेशन का पार्ट है। क्यों ऐसा बोल दिया रेगुलेशन में, इसलिए कि हम कोर्सिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहां पर मीथेन गैस जमा हो सकता है फेस में, और वो बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा। इसलिए उस मीथेन एक्युमुलेशन को दूर करने के लिए ये वाला प्रोविजन दिया है। और हम लोग जब पढ़ते थे 1957 वाले रेगुलेशन में, वहां पर ये वाला भी चीज और ये वाला भी चीज 4.5 मीटर था, उसको 2017 में 3 मीटर कर दिया, मतलब घटा दिया। तो क्या मन मर्जी है क्या कि 1957 में 4.5 मीटर तक बोलते थे, 4.5 ये नियरेस्ट कनेक्शन से 4.5 मीटर बोलता था 1957 वाला रेगुलेशन, उससे आगे नहीं बढ़ाएंगे। 17 में आ गया तो 3 मीटर बोल दिया, और ये वाला भी 4.5 मीटर था, अभी 3 मीटर कर दिया। अपनी मर्जी है, नहीं। 1957 में जब रेगुलेशन बना, उस समय हमारे देश में मैनुअल वर्किंग हुआ करता था, और मैनुअल वर्किंग में हाइट एंड विड्थ ऑफ गैलरी बहुत कम रखते थे हम। तो 4.5 मीटर पीछे तक भी कोर्सिंग करेंगे, या इस नियरेस्ट कनेक्शन से हम 4.5 मीटर तक गैलरी को बढ़ा के भी रखते थे, तो मीथेन गैस का एक्युमुलेशन नहीं हो पाता था, और फेस भी छोटे छोटे होते थे, हाइट विड्थ कम रहता था। अभी हम आ गए मैकेनाइजेशन में, मैकेनाइजेशन में चौड़ा चौड़ा गैलरी है, ऊंचा ऊंचा गैलरी है, 3 मीटर तक का, 3.25 मीटर तक का गैलरी हम चलाते हैं। 3 मीटर तो आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, 3.25 मीटर चलाते हैं, चौड़ाई 4 मीटर 4.5 मीटर चलाते हैं। तो अब ऑब्जर्वेशन ये आया कि 4.5 मीटर दूर तक ही आप कोर्सिंग करके रखिएगा, तो फेस पे हवा नहीं जाएगा। तो आदमी को काम करने में तो दिक्कत होगा ही होगा, साथ ही साथ मीथेन एक्युमुलेशन का डर बना रह जाएगा। इसलिए 4.5 से कितना कर दिया, 3 मीटर कर दिया। ये आप लोगों से फीडबैक लेकर ही डीजीएमएस करता है, ठीक है। तो ये समझ आए, ये सब रेगुलेशन 1 हुआ। क्या हुआ सब रेगुलेशन 1, एक लाइन में क्या बोला, नो वर्किंग और गैलरी शैल बी एक्सटेंडेड टू ए डिस्टेंस ऑफ मोर देन 3 मीटर from this nearest ventilation connection unless the air current is caused up to 3 meter of the face with coursing devices। ये एक सब रेगुलेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। दूसरा बात यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, हम पीडीएफ बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये सब रेगुलेशन 1 हो गया। सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है, ठीक है। सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है कि जब आप एडवांस गैलरी चला रहे हैं या नैरोमैन चला रहे, नैरोमैन मतलब जिसका चौड़ाई कम रहता है उसको नैरोमैन बोलते हैं, या एडवांस गैलरी चला रहे हैं। हम कहीं रेगुलेशन आपको बताए होंगे, मेरा सीएमआर 2017 का प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बहुत सारे रेगुलेशन अभी तक अपलोड हो गए हैं। 150 में बता रहे होंगे शायद कि एडवांस जो गैलरी रहेगा उसका जो चाहे कोई कारण से चला रहे हैं, वहां पे हम 150 बताए होंगे। वाटर लॉक्ड वर्किंग की तरफ हम गैलरी एडवांस कर रहे हैं, तो गैलरी का हाइट और विड्थ 2.4 मीटर पर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो आपको क्या चलाना है, नैरोमैन चलाना है, या जिसको हम एडवांस गैलरी बोलते हैं। तो वो एडवांस गैलरी जो है वो कितना आगे रखेंगे फेस से, ऐसा नहीं ना कि एडवांस गैलरी है तो चलेगा 100 मीटर आगे, नहीं। क्या बोलता है वो, नैरोमैन आर एडवांस। इसको भी नो से चालू किया, हम नो चालू नहीं कर रहे, रेगुलेशन नो चालू किया, नो से
चालू करने में बच्चे लोग को दिक्कत होता है, इसलिए हम नो से नहीं चालू कर रहे। नैरोमैन और एडवांस गैलरी shall not be extended 3 मीटर ahead of the widened gallery। आपका जो वाइडेंड गैलरी है उससे आपका एडवांस गैलरी 3 मीटर ज्यादा नहीं आगे बढ़ा के रखना है। यदि आपको बढ़ाना पड़े तो क्या कीजिएगा, जो आपका वाइडेंड गैलरी उसमें एक ब्लास्टिंग मार दीजिए, 1 मीटर आगे बढ़ गया, अब 1 मीटर उसको बढ़ा दीजिए आप एडवांस गैलरी को, तो 3 मीटर हो गया। 1 मीटर यहां बढ़ गया तो 1 मीटर वहां आप वहां 2 ही ना बचा था, क्योंकि 1 मीटर आपने आगे बढ़ गया तो 2 मीटर वहां बचा, 1 मीटर उसको मार दीजिए, वो भी 3 मीटर हो गया। आपका रेगुलेशन का पालन हो गया और आप एडवांस गैलरी को भी एक्सटेंड कर पा रहे हैं और वाइडेंड गैलरी को भी एक्सटेंड कर पा रहे हैं। सब रेगुलेशन 3 ये वेंटिलेशन स्टॉपिंग के बारे में बताया है। सब रेगुलेशन 3 किसका? सब रेगुलेशन 3 171 का। और यदि हम गलती से 146 बोल दिए तो गलत मत समझिएगा, मेरे टाइम में 146 था, दिमाग में अभी तक वही एंटर किया हुआ है। 171 का सब रेगुलेशन 3 वेंटिलेशन स्टॉपिंग के बारे में बोला। क्या बोलता है रेगुलेशन? एवरी स्टॉपिंग बिटवीन मेन इंटेक एंड मेन रिटर्न। अरे भैया, इंटेक और रिटर्न के बीच में स्टॉपिंग बनाएंगे तब ना हवा इंटेक से माइंस के अंदर जाएगा और रिटर्न वाला माइंस से बाहर निकल के सरफेस की तरफ जाएगा फिर ड्रिफ्ट में। और नहीं स्टॉपिंग रहेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को मिक्स हो जाएगा, फिर माइंसों में नहीं जाएगा, यहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इंटेक टू रिटर्न। तो क्या करते हैं हम? वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेंटिलेशन स्टॉपिंग। एवरी स्टॉपिंग बिटवीन मेन इंटेक एंड मेन रिटर्न shall be substantially built। एक वर्ड याद रखिएगा, shall be substantially built, BUILT built। ये बिल्ड का सेकंड फॉर्म है बिल्ट, ठीक है। बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ट मतलब बनाया। तो सब्सटेंसी मतलब मजबूत तरीके से बनाई जाएगी। जो आपकी वेंटिलेशन स्टॉपिंग है वो मजबूत तरीके की बनाई जाएगी, ठीक है। क्या बोला? Every stopping between main intake and main return shall be substantially built। इसी में एक और बात है, स्टॉपिंग के अलावा एयर क्रॉसिंग के बारे में बताया। क्या बोला है कि एयर क्रॉसिंग ऐसा हो कि एक्सप्लोजन के फोर्स को विदस्टैंड कर सके। मतलब क्या बोल रहा हूं, एक लाइन में बोलिए ना भैया, वत्ता क्या लिखने की जरूरत है, उसमें लिखिए एयर क्रॉसिंग शैल बी एक्सप्लोजन प्रूफ। ये बोल रहा हूं, जो आप एयर क्रॉसिंग बना रहे हो वो कैसे रहेगी? एक्सप्लोजन प्रूफ रहेगा, ये कहने का मतलब है। एयर क्रॉसिंग शैल बी एक्सप्लोजन प्रूफ मतलब सब रेगुलेशन 3 में 2 लाइन लिखना है आपको, ठीक है। सब रेगुलेशन 3 में कितना लाइन लिखना? 2। एक लिखना वेंटिलेशन स्टॉपिंग के बारे में कि वो सब्सटेंशियली बिल्ट होगा, दूसरा लिखना है एयर क्रॉसिंग शैल बी एक्सप्लोजन प्रूफ। खत्म। चौथा 6 सब रेगुलेशन है भैया, ठीक है। फोर्थ पे आ गए हैं। क्या बोलता है कि आप जो मेन एयर करंट होता है उसको कैसे कोर्स करना है, कैसे स्प्लिट करना है, इसके बारे में मैनर बताया है। क्या बोलता है? मेन एयर करंट शैल बी सो स्प्लिट एंड कोज्ड दैट द एयर करंट वेंटिलेट द गोड आउट एरियाज एंड डिस्यूज्ड वर्किंग शैल नॉट वेंटिलेट द एक्टिव वर्किंग एरियाज। एक्टिव वर्किंग मतलब वेयर कोल इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड। एक्टिव वर्किंग एरिया क्या मतलब? जहां से कोयला निकाला जा रहा है। हम सप्लीमेंट्री वर्ड भी बताते चल रहे हैं, कोई जरूरी ऐसा लिखिए कि जैसा रेगुलेशन लिखा। सप्लीमेंट्री क्या? एक्टिव वर्किंग एरिया के लिए जो वेंटिलेशन के लिए हवा काम में आएगी वो हवा आपके गोड आउट एरिया या डिस्यूज्ड वर्किंग के ऊपर से गुजर के नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, आपको जो एक्टिव वर्किंग एरिया जहां से कोयला निकाल रहे हैं उसके लिए सेपरेट एयर करंट रखना होगा गोड आउट एरियाज के लिए। और आपके गोड आउट एरिया मतलब जो जहां से कोयला निकाल लिए हैं उसको गोड आउट एरियाज बोलते हैं। और जो आपका डिस्यूज्ड वर्किंग है, ओल्ड वर्किंग्स है, उसके लिए भी आपको अलग से एयर करंट रखना होगा। यही ना बात बोला। देखिए इसको क्या बोला हो, द मेन एयर करंट shall be so split, इस तरीके से स्प्लिट करके, and caused that the air current ventilates the gored out areas are disused working shall not ventilate
द एक्टिव वर्किंग एरियाज। ठीक, समझ आ गया ना? 4 हो गया। 5, ये बड़ा मेन पॉइंट है भाई, माइनिंग के स्टूडेंट इसको ख्याल रखिएगा। न्यू केंदा 1994 में जो न्यू केंदा में एक फायर का इंसिडेंट हुआ, वहां के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का डिसीजन आया था कि यदि रिवर्सल ऑफ एयर करंट कर दिया जाता, ये मेजर अल्ट्रेशन है। रिवर्सल ऑफ एयर करंट क्या है? रिवर्सल ऑफ एयर करंट इज अ मेजर अल्ट्रेशन। सीएमआर 2017 के मेरे प्लेलिस्ट में या वेंटिलेशन के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, कहीं एक जगह हम वीडियो डाले होंगे रिवर्सल ऑफ एयर करंट का। तो यदि रिवर्सल ऑफ एयर करंट कर दिया जाता, यदि वहां बोला था न्यू केंदा के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने, तो जो वहां न्यू केंदा में 1994 में हमारे वर्कर्स की जान गई, वो बच जाती। ठीक है, तो उसी के ऊपर एक रेगुलेशन, सब रेगुलेशन 5 नंबर है 171 का, क्या बोलता कि ये रिवर्सल ऑफ एयर करंट मेजर अल्ट्रेशन है। क्या है? मेजर अल्ट्रेशन है वेंटिलेशन सिस्टम का। आप ऐसे नहीं कर सकते। यदि करना है तो आपको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का परमिशन लेना है, लेकिन माइन की सेफ्टी या वहां जो एम्प्लॉयड पर्सन है उसकी सेफ्टी को खतरा है, सीरियसली थ्रेटन्ड, मैनेजर माइन के वेंटिलेशन सिस्टम में मेजर अल्टरेशन कर सकते हैं, लेकिन तत्काल रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को इसकी सूचना दी जाएगी। क्या बोलता है नंबर 5 में? नो मेजर अल्टरेशन shall be made in the system of ventilation except with the permission of regional inspector of mines। ध्यान पूर्वक सुनिए, लिसन मी। नो मेजर अल्टरेशन shall be made in the system of ventilation except with the permission of regional inspector of mines, however where the safety of the mine or of the person is seriously threatened, manager may make major alteration in the system of ventilation, but information of this should be given to regional inspector of mines immediately। Okay, and last sub-regulation 6, I am sending you PDF। अब जो जैसा न्यू केंदा वाली बात थी, तो वो तो इमरजेंसी हो गया। इमरजेंसी में तो आप किसी को बता के नहीं कीजिएगा, फट से कर दीजिएगा, और उसमें भी कई बार दिक्कत होगा। इसलिए कोई जल्दी मेजर अल्ट्रेशन नहीं करना चाहता है। मेजर अल्ट्रेशन करना मतलब रिवर्सल ऑफ एयर करंट। ठीक है, और रिवर्सल ऑफ एयर करंट मतलब क्या हो गया, या दूसरे तरीके के भी चेंजेस अल्ट्रेशन में आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हो सकता है कि हम जो अच्छा के लिए क्या कभी बुरा हो जाए। तो जब भी हम मेजर अल्ट्रेशन करेंगे, अंडरग्राउंड में जितने आदमी की जरूरत है उतना रहेगा, बाकी सबको ऊपर कर लेंगे, सरफेस पर लेके आ जाएंगे, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्या बोलता है? एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी। फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, आपको जरूरत पड़ गया, तो आपको समय ही नहीं है। लेकिन वो इमरजेंसी केस में, इमरजेंसी नहीं है तब, इन नॉर्मल केस मेजर अल्ट्रेशन कर रहे हैं या अल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो अब सब आदमी को बाहर निकाल लीजिएगा माइंड से, सिर्फ किनको छोड़ करके। वो जितने आदमी को अल्ट्रेशन करने के लिए जरूरत है, उनके बिना काम नहीं होगा, तो उनको तो रखना ही होगा। ठीक है, ताकि डेंजर में एक्सपोजर पर्संस का कम हो जाए। ये थीम है और कुछ नहीं है। तो क्या बोलता है? एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी, इमरजेंसी को छोड़ करके, व्हेन मेजर अल्ट्रेशन इज मेड in the system of ventilation, no person shall be present below ground except those required for alteration। इतना ही है भैया। ये रेगुलेशन 171 जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइन। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वाले भी ध्यान दीजिएगा। हम आपको सुबह होते तक PDF लिख के सेंड कर दूंगा। अभी रात का टाइम है, हम सुबह में आपको सेंड कर देंगे 2-3 घंटा 4 घंटा के अंदर में। ठीक है।